दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड फिल्मों की जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर बुरी गत हुई है, दर्शकों ने बॉलीवुड का बायकॉट किया है, सिनेमा घरों में जाकर फिल्में देखना बंद किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि जो 90 के दशक से चले आ रहे सितारे हैं जो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनको हमें नहीं देखना है और साथ ही साथ उनके बच्चों को, भांजों को, भतीजों को, इन लोगों को नहीं देखना है। तो ये बात बहुत साफ थी और ऐसा लगता था कि शायद बॉलीवुड इस बात को समझेगा और नए साल में अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरह से 2025 की शुरुआत हो रही है, जो ट्रेलर रिलीज़ हो रहे हैं, जो फिल्में अनाउंस हो रही है और जो बातें सामने आ रही है, उसे ऐसा लगता नहीं कि बॉलीवुड पिछली गलतियों को सुधारने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपोटिज्म की। जिस नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड के दर्शक लगातार अपना विरोध जताते रहे हैं और कहते रहे हैं कि फिल्मी सितारों की नई पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को हम पर थोपना बंद कीजिए, मगर ऐसा लगता है कि बॉलीवुड उसे सुनने को जो है वो राजी नहीं है। वो बता रहा है कि हमारी अगली पीढ़ी जो है बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट है और उसे आपको देखना ही चाहिए। और जनवरी महीने से ही इस नेपोटिज्म की शुरुआत आपको देखने मिलेगी। दो सितारों के जो अगली पीढ़ी है वो आपको नज़र आएगी और पहले 1-2 महीने में ही सितारों के जो बच्चे या भांजे भतीजे नज़र आने वाले हैं, उनमें जो शामिल हैं वो हैं अमन देवगन, जो अजय देवगन के भांजे हैं, राशा थडानी जो रवीना टंडन की बेटी हैं, वीर पहाड़िया ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के नाती हैं और इनके बॉलीवुड कनेक्शंस जो हैं वो ज़बरदस्त हैं। जुनैद खान आमिर खान के बेटे, खुशी कपूर बोनी कपूर और श्रीदेवी के बेटी जानवी कपूर की बहन, और इसके साथ ही एक नाम आज ही नया सामने आया है, वो है सिमर भाटिया जो है अक्षय कुमार की भांजी। तो अब ये सारा मामला देखिए कि लगातार जो अनाउंस होने वाले नाम है, जो फिल्म इंडस्ट्री में नए आने वाले चेहरे हैं, जो नए नाम हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो इन्हीं फिल्मी परिवारों से आ रहे हैं और इनको बड़े धूमधाम से लॉन्च किया जा रहा है और दर्शकों से कहा जा रहा है कि आप इन्हें ही देखिए, बॉलीवुड की अगली पीढ़ी यही है, यही बॉलीवुड के अगले सितारे हैं, हम इनको बहुत धूमधाम से पेश कर रहे हैं और आपको इनको देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत प्रतिभावान है, टैलेंटेड है। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि नई पीढ़ी का हमेशा स्वागत होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर के ही चेहरे इंडस्ट्री में आने चाहिए? आपको याद है कि बॉलीवुड ने आखिरी बार कब किसी इंडस्ट्री के बाहर के या जो इसका जो ए क्लास सर्किल है उससे बाहर के नए चेहरों को बड़ी धूमधाम से लॉन्च किया हो, बड़े भरोसे के साथ सामने रखा हो और कहा हो कि ठीक है आप इनको देखिए, ये बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, ये बहुत टैलेंटेड फिल्म मेकर हैं? आपको अपने दिमाग पर बहुत ज़ोर देना पड़ेगा और तब भी शायद ही आपको कोई नाम जो है याद आएगा। हाँ, ऐसे एक्टर ज़रूर होंगे जिन्होंने 2-4 फिल्में की हैं और उसमें अपने काम की छाप छोड़ी है, अपने टैलेंट की छाप छोड़ी है, फिर ज़रूर किसी फिल्म में उनको मजबूरी में बॉलीवुड वालों को, इन ए क्लास वालों को, इन क्रीमी लेयर वालों को मौका देना पड़ा हो और फिर उसका उन्होंने मजबूरी में प्रचार प्रसार किया हो। तो बॉलीवुड की तस्वीर देखिए, जैसे सबसे पहले जो है 17 तारीख को अजय देवगन के भांजे और रवीना टंडन की बेटी की फिल्म जो है वो रिलीज़ होने वाली है और रवीना की बेटी तो अभी सिर्फ 19 साल की है और जिस तरह का आइटम डांस उनका उई अम्मा करके जो अभी रिलीज़ हुआ है 2 दिन पहले, उसको लेकर सोशल मीडिया में लोग नाराज़गी जता रहे हैं। 19 साल की उम्र तो आज की तारीख में पढ़ाई करने की होती है। लोग ठीक ठीक स्कूल कॉलेज में होते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, लेकिन चलिए ठीक है, आप एक्टिंग करते हैं, आपका ड्रीम है, आपकी फैमिली में वो चीज़ रन होती है, आप आइए। लेकिन जिस तरह का आइटम डांस कराया गया है उई अम्मा पर, लोग नाराज़ हैं कि क्या इस तरह का आइटम नंबर जो है एक 19 साल की लड़की पर फिल्माया जाना चाहिए? तो कई लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं और क्योंकि फिल्म का पर्दा है तो लोग वहाँ पर हर पैमाने पर जो है वो कलाकार को नापते हैं। तो राशा थडानी को देखने के बाद में इस बात की भी चर्चाएं चल रही हैं, किसी को इस आइटम डांस में जो है वो चिकनी चमेली वाली कैटरीना कैफ नज़र आई हैं, कुछ लोगों को पूनम पांडे नज़र आ रही हैं, उनका कहना है कि नहीं, राशा जो है वो पूनम पांडे की तरह दिखती हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि तारा सुतारिया की चेहरे से मिलता जुलता जो है वो राशा का चेहरा है। अब आप देखिए कि अभी आपकी एंट्री भी नहीं हुई है और लोगों ने इस तरह से तुलना शुरू कर दी है। अमन देवगन जो अजय देवगन के भांजे हैं,
उनका स्क्रीन प्रेजेंस है उसको लेकर जो भी अभी ट्रेलर आया है, जो गाने आए हैं, उसको लेकर लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। टैलेंट की बात अलग है, लेकिन फिल्मी पर्दे की बात जो है, फिल्म के पर्दे पर आप कैसे नज़र आ रहे हैं, तो इस पर तो लोग पहले ही दिन से कमेंट करेंगे ही। और जब फिल्म आएगी तो ये भी देखा जाएगा कि कितना टैलेंट दिख रहा है। इसी तरह से अगले महीने जो है आपको आमिर खान के बेटे जुनैद जो हैं वो बड़े पर्दे पर नज़र आएंगे। पिछले साल उन्होंने फिल्म में डेब्यू ज़रूर किया और नेटफ्लिक्स पर उनकी फिल्म आई महाराज, और कई लोगों ने ज़बरदस्त क्रिटिसाइज़ किया उनको। ये अलग बात है कि जब नेटफ्लिक्स जैसे OTT पर या किसी और भी OTT पर फिल्म रिलीज़ होती है तो आपको नंबर्स का एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि बॉक्स ऑफिस पर उस फिल्म ने क्या किया। तो आप अपने जो भी आंकड़े दे सकते हैं या जो भी अपना PR करा सकते हैं, जो भी उसमें तारीफ़ें करा सकते हैं, वो कराते रहिए, लेकिन असली परीक्षा बॉक्स ऑफिस पर होती है। जुनैद खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहली अब अगले महीने आने जा रही है। उसका नाम रखा गया है लव यापा। तो लोगों ने कहा ये भी बड़ा अजीबोगरीब नाम है, ये किस तरह का नाम है। और इसी फिल्म में श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर भी डेब्यू कर रही हैं। वो हीरोइन है जुनैद की, और खुशी कपूर भी जो है वो OTT पर डेब्यू कर चुकी हैं। उनकी फिल्म जो है 2023 में आई थी नेटफ्लिक्स पर, द आर्चीज़। तो वो फिल्म में वो सेकंड लीड में थी। फर्स्ट लीड तो उस फिल्म में सुहाना खान थी, शाहरुख खान की बेटी। तो वहाँ भी जो है खुशी कपूर को लेकर कोई बहुत अच्छे रिएक्शंस नहीं थे। अब देखिए जब इसी पर बात चली खुशी कपूर पर, तो श्रीदेवी के जो बहुत बड़े फ़ैन कहे जाते हैं राम गोपाल वर्मा, उन्होंने अभी 2 दिन पहले साउथ में एक बातचीत में, एक इंटरव्यू में कहा कि भाई मुझे तो कोई झलक नहीं दिखती है श्रीदेवी की उनकी बेटी में। उन्होंने जानवी कपूर का नाम लिया। लेकिन आमिर खान ने इधर कहा कि भाई जब मैंने इस फिल्म के रशेस देखे या जो फर्स्ट कट देखा है उसमें मुझे खुशी कपूर को देखते हुए लगा कि मैं श्रीदेवी को देख रहा हूँ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जबकि दर्शकों को अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा है। खुशी की एक फिल्म आ चुकी है, खुशी की इस फिल्म का एक गाना रिलीज़ हो चुका है, और वो गाने को लेके भी बड़े मिक्स रिएक्शन है। बहुत सारे लोग जो है उस गाने पर हंस रहे हैं कि यार ये किस तरह का गाना है, लव यापा हो गया है। अब ये लव यापा हो गया जो है, इसके साथ हर तरह का यापा यापा लगा के वो गाना लिखा गया है। PR से जितना चलाया जा सकता था उसको चला लिया गया है, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया है? बिल्कुल उस गाने को आप एक बार भी ठीक से नहीं सुन सकते और आपको लगता है कि ये किस तरह का गाना है। अब उस फिल्म में ये जोड़ी आने वाली है। एक और जो नाम बड़ा, जिसको कि हालांकि कई लोग बहस कर रहे हैं कि उसको नेपो किड कहें या ना कहें, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो नेपो किड है। दरअसल ये नाम है वीर पहाड़िया का, जो स्काई फोर्स जो फिल्म आ रही है जिसमें अक्षय कुमार हैं, उसमें इनको लॉन्च किया जा रहा है। नेपोटिज्म क्या है? तो लोग इसकी तरह तरह की डेफिनेशंस निकाल के ला रहे हैं। नेपोटिज्म यही नहीं कि फिल्म वाला जो है किसी अपने बच्चे को, भांजे भतीजे को लॉन्च करे। वो ये भी है कि जो रसूखदार है वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को या अगली जनरेशन को जो है वो लॉन्च करता है, कहीं पे इंट्रोड्यूस करता है। तो वीर पहाड़िया जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के जो है वो नाती हैं, और बहुत सॉलिड बैकग्राउंड है। उनके पिताजी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। उनका अंबानी परिवार के साथ में जो नई जनरेशन है उनके साथ दोस्ती है, गहरी दोस्ती है। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पूरी नई जनरेशन के एक्टर्स के साथ में ज़बरदस्त कनेक्शन है, और पिछले 4 सालों से वो मैडॉक में जो थे वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम जो सीख रहे थे या फिल्म मेकिंग सीख रहे थे। तो वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ स्ट्रगल नहीं है। और ये सारे नाम जो मैंने आपको बताए हैं ये कोई स्ट्रगल करके आने वाले नाम नहीं हैं। ये वो नाम है जिनको चीज़ें सजी हुई मिली हैं प्लेट में, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। हालांकि बॉलीवुड के लोग तर्क देते हैं, अरे ठीक है हमको पहला मौका भले ही मिल जाता, लेकिन बात तो ये है कि दर्शकों के हाथ में है सारी चीज़ें, वो चाहें तो एक्सेप्ट करें, वो चाहें तो रिजेक्ट करें। लेकिन मुद्दा यही है कि फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से अपने घर के टैलेंट को सामने लाती है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जो है इन लोगों को सामने लाते हैं, ये उन लोगों के लिए क्या करते हैं जो बाहर से आते हैं, उनको कितना मौका देते हैं, उनके लिए इनके पास क्या प्लान होता है, क्योंकि कमाते तो ये उसी जनता से हैं, उसको कोई फ्री में तो फिल्म दिखाते नहीं है, उसी की पॉकेट से इनके पास पैसा आता है, वही पैसा है ये। तो उस जनता के बीच से जो लोग आते हैं, जो टैलेंट वहाँ से आता है, उसके लिए इनके पास क्या प्लानिंग होती है, इसको लेके ये हमेशा चुप रहते हैं। और बात वही है,
जो लॉजिक मैंने कहा कि अरे हम तो लॉन्च कर सकते हैं, उसके बाद तो सब जनता के हाथ में। तो खैर जनता तो जवाब देती ही है, और जनता बहुत फेयर है इस मामले में। आप एक फिल्म नहीं, आप 10 फिल्म करा लीजिए, लेकिन अगर जनता को एक्सेप्ट नहीं करना है तो नहीं करती है, और उसे करना है तो वो पहली ही फिल्म में कर लेती, फिर चाहे वो बॉलीवुड के अंदर का हो या कोई बाहर से आया हुआ स्ट्रगलर हो जो बाद में आगे चलकर स्टार बनता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन बात यही है कि बॉलीवुड जिस मैसेज को लगातार जो दर्शक दे रहे थे कि हम पर मत थोपिए आप, नेपोटिज्म की बड़ी बहस चली, गर्म मुद्दा है। अभी तो गोविंदा की पत्नी जो सुनीता आहूजा हैं, उन्होंने भी एक टॉक में कहा कि बॉलीवुड के अंदर ही नेपोटिज्म है, एक खास वर्ग है जिसने चीज़ों को कंट्रोल करके रखा है। उस दायरे में, उस सर्कल में वो इंडस्ट्री के ही लोगों को नहीं घुसने देता है। जबकि गोविंदा कितने बड़े स्टार हैं, एक दौर था उनकी तूती बोलती थी। वो कह रही कि मेरे ही बच्चों को जो है इस नेपोटिज्म के कारण जो इंडस्ट्री में घुसने नहीं मिल रहा है। सोचिए कितना ज़बरदस्त हो चुका है ये। और जो नाम मैंने गिनाए हैं उनके साथ एक और नाम आज और अनाउंस हो गया, अक्षय कुमार। अब सारा मामला घर का हो चुका है फिल्म वालों के। उनकी भांजी हैं सिमर भाटिया, वो भी अब लॉन्च होने जा रही हैं। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ में उनकी फिल्म आएगी एक, जिसको श्री राम राघवन जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक वार ड्रामा होगी, एक बायोपिक होगी। तो इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में जो है एक तगड़ा मकड़जाल बन चुका है, और कोशिश यही हो रही कि इन्हीं को लॉन्च करेंगे, इन्हीं को ज़बरदस्त रूप से प्रोजेक्ट करेंगे, इन्हीं को इस तरह से दिखाया जाएगा कि आप एक्सेप्ट कीजिए। लंबे समय से ये चीज़ें चल रही है, और अब बॉलीवुड के अंदर के लोग भी परेशान। जैसे मैंने आपको बताया कि गोविंदा की वाइफ का मामला है, वो तो चलिए बोल दी। बहुत सारे लोग तो इस डर के मारे नहीं बोलते हैं कि भाई भविष्य में कभी मौका मिलता हो तो कहो उसका भी दरवाज़ा बंद ना हो जाए। तो ये जो बहुत गिने चुने सितारे हैं, गिने चुने जो हैं बॉलीवुड के चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउस है, तो आप याद कीजिए कि इन्होंने क्या किसी रियल टैलेंट को, जेन्युइन टैलेंट को लॉन्च किया है? क्या सचमुच मौके दिए हैं? आज अगर कार्तिक आर्यन को लेकर करण जौहर फिल्म बनाना अनाउंस करते हैं, तो 2 बार तो अनाउंस करके बंद कर चुके हैं, और आज उनकी मजबूरी है। धर्मा प्रोडक्शंस आधा बिक गया है, उनको अपना बचा हुआ जो है उसको बचा के रखना है। उनको चाहिए कि यार उनके बैनर की फिल्म चले, मजबूरी होती है उनकी कि वो कार्तिक आर्यन को साइन करें। आउटसाइडर हैं वो इंडस्ट्री के। और सुशांत सिंह राजपूत का केस तो उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। तो इस तरह का एक मकड़जाल है जो बन चुका है, जो दिन पर दिन इसको मजबूत किया जा रहा है। और ये तो शुरुआत है, अभी तो जनवरी आया है, अभी तो सिर्फ जनवरी और फरवरी की ही बात की है मैंने। ये पूरे साल आपको दिखाई देने वाला है। क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? क्या इसे इसी तरह से बना रहना चाहिए, या वाकई मतलब फिल्म इंडस्ट्री में नए टैलेंट के लिए, वो टैलेंट जो पूरे देश भर से आता है मुंबई में और इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करता है, उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन उसके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है। दूसरी तरफ इन सो कॉल्ड सितारों के उन बच्चों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए जिस तरह से सारी जो है लाल कालीन बिछाई जाती है। क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।